क्वेश्चन गिवन है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of three capacitor of capacitance C1, C2 and C3 are connected in parallel is 12 units। यानी कि आपको दे रखा है C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू दे रखी है आपको 12, क्योंकि अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो C इफेक्टिव निकालने के लिए हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू दे रखी है 12। सेकंड कह रखा है कि C1 इंटू C2 इंटू C3 की वैल्यू दे रखी है आपको 48, और ये कह रखा है कि जब C1 और C2 को पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं तो C इफेक्टिव है 6, तो यानी कि C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या दे रखी है 6। अब ये बताना है फाइंड C1, C2 एंड C3। C1 की वैल्यू क्या होगी, C2 की क्या होगी और C3 की। तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो कि C1 C2 का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो C1 और C2 का सम कितना आना चाहिए 6, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि C1 और C2 का सम कितना रहा 5। इस ऑप्शन से देखें तो इनका ऑप्शन क्या रहा 4, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से क्या हो रहा है 6 और इनका सम भी क्या है 6, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो दो ऑप्शन तो कट हो गया आपके पास। अब देख लो कि इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए 48। तीनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी होनी चाहिए 48, तो इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है 30, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 48। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। अगर इस टाइप की इक्वेशन 3 से 4 इक्वेशन बन रही है उनको सोल्व करने में अगर प्रॉपर सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा, तो इस टाइप के इक्वेशन को आप हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।